हाय फ्रेंड्स। जनरली देखा गया है कि अगर जॉब करने वाले बंदे को अगर पूछा जाए कि आपका मेडिक्लेम कितना है या आपके मेडिक्लेम के बारे में इंक्वायरी की जाए तो जनरली ये बोला जाता है कि उसका जवाब यही होता है कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड है और वहां पे मेरा सफिशिएंट है। लेकिन उस इंसान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कंपनी का मेडिक्लेम जो मिला हुआ है वो सफिशिएंट है। क्योंकि अगर उस पॉलिसी को या उस मेडिक्लेम को अगर रिव्यू किया जाए तो पता चलेगा कि उसको कवर कितना है। जनरली ये देखा गया है कि कंपनी जो होती है वो 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए का मैक्सिमम कवर प्रोवाइड करती है और वो भी को पेमेंट के साथ में। बहुत सारी कंपनियों को मैंने रिव्यू किया है और उसमें पता चला है कि उसमें को पेमेंट है, यानी उस जो कुछ मेडिकल का बिल आएगा उसमें से कुछ परसेंट आपको पे करना रहता है। दूसरा, क्या क्या कवर है। बहुत बार बहुत सारी चीजों की कवर नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको अपना प्रीमियम बचाना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी गलतफहमी को दूर करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि मेरी कंपनी की जो कुछ पॉलिसी है उसको रिव्यू करना। और जनरली ये मतलब कंपनी में जो भी ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है उसकी एक ही अच्छी बात होती है कि उसमें डे वन से सब कुछ कवर होता है। तो अपने पास में वो एक वेटिंग पीरियड नहीं होता है, वो एक बेनिफिट है। मगर अगर जॉब करने वालों जॉब के साथ साथ आपको जो कुछ मेडिक्लेम मिला है उसके साथ में आपने अपनी पर्सनल एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले ली है तो उसका फायदा ये होगा कि आपका वेटिंग पीरियड भी उसके साथ साथ कवर अप हो जाएगा। और जॉब से मिला हुआ मेडिक्लेम जॉब रहने तक ही रहता है। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे ही आप जॉब में से क्विट करते हैं या जॉब स्विच करते हैं, जॉब का कुछ आपने गैप लिया और उस टाइम में अगर आपको कुछ एक्सीडेंटली या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई तो उस समय आपके पास कवर नहीं रहेगा। और ऐसे टाइम में अगर आप मेडिक्लेम लेने जाओगे तो टाइम बिंग आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा और शायद आपको उस दौरान करंट सिचुएशन के हिसाब से मेडिक्लेम ना मिले। और इस दौरान अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो भी आपके पास में मेडिक्लेम का प्रीमियम ज्यादा पे करना है या फिर परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि रिटायरमेंट के बाद में क्या, जैसे ही आप जॉब कर रहे हैं तब तक अब शायद आपका कंटिन्यू जॉब है आपको मिल जाता है, लेकिन जॉब का रिटायरमेंट के बाद में क्या, जब रिटायर हो जाओगे और उस टाइम में अगर आप मेडिक्लेम लेने जाओगे तो शायद आपको मल्टीफोल्ड प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि समय रहते आप एक अच्छा मेडिक्लेम जो एडवोकेट अमाउंट का हो, जो आपकी पूरी फैमिली को प्रॉपरली कवर करे, जिसमें किसी भी प्रकार का को पेमेंट ना हो और टाइम भी उसका एज पर इन्फ्लेशन उसका कवर बढ़ता रहे, वैसे मेडिक्लेम लेनी चाहिए। अगर इस बारे में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप अपना मेडिक्लेम रिव्यू करवाना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको सही मेडिक्लेम लेना चाहिए, मेरा मेडिक्लेम कितना होना चाहिए इसका भी एक फार्मूला है। तो आपकी मंथली इनकम इंटू 24 इतना आपका मेडिक्लेम होना चाहिए। आपका है, अगर नहीं है तो आज ही हमसे संपर्क करें। हम आपको आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिव्यू करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको नई पॉलिसी या नई मेडिक्लेम लेने की जरूरत है या नहीं है वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। और साइमल्टेनियसली अगर आपको जरूरत है तो आपके लिए कौन सी बेस्ट मेडिक्लेम है वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो ज्यादा समय ना गवाए, तुरंत संपर्क करें। जय हिंद।